हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में स्टडी करेंगे बीएससी फाइनल ईयर जूलॉजी में पेपर थर्ड, जिसका नेम है इकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, एनिमल बिहेवियर एंड पॉल्यूशन एंड टॉक्सिकोलॉजी, जिसमें कि हमने फर्स्ट यूनिट को मींस इकोलॉजी को स्टडी नहीं किया था एंड सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट एंड फोर्थ यूनिट हमने इसको कवर कर लिया था। तो आज इसमें हम स्टार्ट करते हैं इकोलॉजी को। इकोलॉजी का वर्ड ग्रीक से लिया गया है, मीन्स ऑइकॉस मीन्स हाउस और प्लेस ऑफ ड्वेलिंग, प्लस लॉगस मीन्स स्टडी, मीन्स हम जहाँ पर रहते हैं, हमारी जो रहने की जगह है, हम उसकी स्टडी करते हैं, उसको हम बोलते हैं इकोलॉजी। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप्स बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर टोटल इन्वायरमेंट आर नोन एज इकोलॉजी। मीन्स बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच जिसमें कि हम यह स्टडी करते हैं जो हमारा पूरा इन्वायरमेंट है एंड उसमें जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इन्वायरमेंट से एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म से उनमें जो रिलेशनशिप्स हैं, उनमें जो कनेक्शन है, उसके स्टडी करते हैं, उसको हम बोलते हैं इकोलॉजी। टर्म इकोलॉजी was given by H. Reader 1868 but defined by German biologist Ernst Haeckel 1869। मीन्स जो रीडर थे इन्होंने इकोलॉजी टर्म को दिया, बट जो रीडर थे ये एक फिजिक्स प्रोफेसर थे, इन्होंने इकोलॉजी वर्ड को सजेस्ट किया था एंड जो हीकल थे, हीकल ने इकोलॉजी वर्ड को पूरा इसको डिफाइन किया था कि इकोलॉजी होता क्या है। अकॉर्डिंग टू E.P. ऑडम, इकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेचर। मीन्स हमारे जो नेचर का जो स्ट्रक्चर है एंड उसका जो फंक्शन है, इसकी हम स्टडी करते हैं, उसको हम बोलते हैं इकोलॉजी। दी इकोलॉजिकल स्टडीज़ हैज़ बीन कैटेगराइज्ड एज, हम इकोलॉजी स्टडीज़ को कैटेगराइज कर सकते हैं। ए कैटेगरी that is hot ecology, the ecological study of a particular individual or species are known as hot ecology। मीन्स अगर हम किसी एक पर्टिकुलर स्पीसीज़ की या फिर किसी एक इंडिविजुअल की स्टडी करते हैं इकोलॉजिकल स्टडी में, उसको हम बोलते हैं हॉट इकोलॉजी। एग्जांपल इज इकोलॉजिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन, इकोलॉजिकल स्टडी ऑफ फ्रॉग। मीन्स अगर हम ह्यूमन की स्टडी कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं हॉट इकोलॉजी, या फिर अगर हम फ्रॉग की इकोलॉजिकल स्टडी कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं हॉट इकोलॉजी। नेक्स्ट बी कैटेगरी डेट इज सिन इकोलॉजी। सिन इकोलॉजी का वर्ड का फॉर्मेशन ग्रीक से हुआ है, सिन मीन्स टुगेदर प्लस इकोलॉजी। द इकोलॉजिकल स्टडी ऑफ अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज प्रेजेंट एट अ प्लेस आर नोन एज सिन इकोलॉजी और कम्युनिटी इकोलॉजी। मीन्स ऐसा इकोलॉजिकल स्टडी जिसमें कि हम सिर्फ एक स्पीसीज़ का नहीं बल्कि एक से ज़्यादा स्पीसीज़ का, वहाँ का जो ग्रुप है स्पीसीज़ का, किसी इन्वायरमेंट पे किसी प्लेस पर रह रहे हैं तो हम ग्रुप में जितनी स्पीसीज़ हैं उनकी स्टडी करते हैं, साथ में सभी स्पीसीज़ की स्टडी कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं सिन इकोलॉजी या फिर कम्युनिटी इकोलॉजी। एग्जाम्पल इज स्टडी ऑफ एनिमल कम्युनिटी इन पॉन्ड, स्टडी ऑफ ग्रॉस कम्युनिटी इन ग्रासलैंड। मीन्स अगर पॉन्ड में हम एनिमल कम्युनिटी मीन्स पॉन्ड में जितने भी एनिमल हैं उन सबकी स्टडी करते हैं तो उसको हम बोलते हैं सिन इकोलॉजी। इसी तरीके से ग्रास लैंड पर जितने भी वहाँ पर लाइफ पाए जा रहे हैं उनकी स्टडी कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं सिन इकोलॉजी। दी इकोलॉजिकल स्टडीज़ इंक्लूडेड अ पर्टिकुलर यूनिटरी स्ट्रक्चर्स कॉल्ड इकोसिस्टम रेंजिंग फ्रॉम अ ड्रॉप ऑफ वाटर टू होल ऑफ द यूनिवर्स। मीन्स इकोलॉजी स्टडीज़ अपने आप में इंक्लूड करती है, उसका एक यूनिट स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं इकोसिस्टम एंड इकोसिस्टम एक ड्रॉप ऑफ वाटर से स्टार्ट करती है एंड एंड हो सकती है यहाँ पर हमारा जो होल यूनिवर्स है वहाँ तक हमारा इकोसिस्टम एंड हो सकता है। दी टर्म इकोसिस्टम वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय ब्रिटिश इकोलॉजिस्ट A.G. टैंसले 1935। मीन्स जो इकोसिस्टम टर्म है इसको दिए थे ब्रिटिश के इकोलॉजिस्ट जिसका नेम है A.G. टैंसले इन 1935। The system formed by interaction between living organism and their non-living environment are known as ecosystem। मीन्स ऐसा सिस्टम जिसका फॉर्मेशन हो रहा है जब लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड जो हमारा नॉन लिविंग इन्वायरमेंट है जब आपस में कनेक्ट होते हैं तो एक सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं, उसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम। अकॉर्डिंग टू ऑडम 1935 एंड इकोसिस्टम इज़ अ नेचुरल फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी comprising living organism and their non-living environment that interact to form a stable system। मीन्स इकोसिस्टम हमारा एक नेचर का एक फंक्शनल यूनिट है हमारी इकोलॉजी का, जिसमें कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है एंड नॉन लिविंग इन्वायरमेंट है आपस में इंटरेक्ट होते हैं, आपस में कनेक्ट होते हैं एंड एक स्टेबल सिस्टम बनाते हैं। जो सिस्टम स्टेबल होता है उसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम। स्ट्रक्चरली
A typical ecosystem comprises following component. A, that is non-living component of ecosystem और abiotic components. मीन्स इकोसिस्टम में जो हमारा नॉन लिविंग कंपोनेंट है एंड एबायोटिक कंपोनेंट है. जैसे कि दी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम कंप्राइजेस फिजिकल फैक्टर्स. एग्जाम्पल इज लाइट, टेम्परेचर, pH, फायर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी एक्सेट्रा. इडाफिक और जियोग्राफिकल फैक्टर, soil condition, altitude, latitudes etc. and chemical factor, inorganic component and organic components. मीन्स नॉन लिविंग कंपोनेंट में हमारे इकोसिस्टम में इंक्लूड होंगे फिजिकल फैक्टर्स जिसमें कि आएंगे लाइट, टेम्परेचर, pH, फायर, रेनफॉल. एंड नेक्स्ट दैट इज इडाफिक फैक्टर या फिर जियोग्राफिकल फैक्टर जिसमें कि इंक्लूड होते हैं सॉइल कंडीशन, एल्टीट्यूड एंड लैटिट्यूड. एंड नेक्स्ट दैट इज़ केमिकल फैक्टर जिसमें कि इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स एंड ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स इंक्लूड होते हैं. एंड दी केमिकल फैक्टर्स ऑफ एन इकोसिस्टम कलेक्टिवली रिप्रेजेंट्स स्टैंडिंग स्टेट ऑफ एन इकोसिस्टम. नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम दैट इज बी लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम और बायोटिक कंपोनेंट्स. दी बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम इंक्लूडेड producers, consumers and decomposers which collectively constitute total biomass और standing crop an ecosystem. बायोटिक कंपोनेंट में हम इंक्लूड करेंगे प्रोड्यूसर को जो फूड बनाते हैं, कंज्यूमर्स को एंड डिकम्पोजर्स को. फर्स्ट दैट इज प्रोड्यूसर्स. दी ऑर्गेनिज्म विच आर able to synthesize organic food from inorganic elements of environment are known as producers of ecosystem. मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे जीव जो कि हमारे इन्वायरमेंट में इनऑर्गेनिक एलिमेंट से ऑर्गेनिक फूड को बनाते हैं, उनके अंदर बनाने की क्षमता होती है, उसको हम बोलते हैं, उनको हम बोलेंगे प्रोड्यूसर्स. दीज आर टू डिफरेंट काइंड्स. इनको हम टू डिफरेंट काइंड्स में डिवाइड कर सकते हैं. ए स्मॉल ए दैट इज़ फोटो ऑटोट्रॉप्स. दी प्रोड्यूसर्स एबल टू सिंथेसाइज ऑर्गेनिक फूड बाई फोटोसिंथेसिस आर नोन एज फोटो ऑटोट्रॉप्स. मीन्स ऐसे प्रोड्यूसर्स जो कि फूड को बनाते हैं, मीन्स ऑर्गेनिक फूड का फॉर्मेशन कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा, उसको हम बोलते हैं फोटो ऑटोट्रॉप्स. एग्जाम्पल इज ग्रीन प्लांट एंड साइनोबैक्टीरिया. नेक्स्ट दैट इज कीमो ऑटोट्रॉप्स. दी प्रोड्यूसर्स सिंथेसाइज ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स बाई मेटाबॉलिक केमिकल अल्ट्रेशन आर नोन एज कीमो ऑटोट्रॉप्स. मीन्स ऐसे प्रोड्यूसर्स जो कि ऑर्गेनिक फूड का फॉर्मेशन करते हैं इनऑर्गेनिक एलिमेंट से जिसमें कि मेटाबॉलिज्म का केमिकल अल्ट्रेशन होता है, चेंजेस होते हैं, उनको हम बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉप्स. एग्जाम्पल इज सल्फर बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया. ये सभी बैक्टीरिया कीमो ऑटोट्रॉप्स होते हैं. यहाँ पर नोट है दैट इज प्रोड्यूसर्स आर ऑल्सो कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स. ऑटोट्रॉप्स का वर्ड का फॉर्मेशन ग्रीक से हुआ है. ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉप मीन्स फीडिंग. नेक्स्ट टाइप ऑफ लिविंग कंपोनेंट्स दैट इज कंज्यूमर्स. प्रोड्यूसर्स के बाद इसमें नेक्स्ट होगा कंज्यूमर्स. दैट इज द ऑर्गेनिज्म विच आर अनेबल टू सिंथेसाइज ऑर्गेनिक फूड एंड डिपेंड अपॉन प्रोड्यूसर्स और अदर कंज्यूमर बाई ग्रेजिंग और प्रेडेशन आर नोन एज कंज्यूमर्स और हेट्रोट्रॉप्स. मीन्स ऐसे जीव जो कि फूड का फॉर्मेशन नहीं कर सकते, मीन्स वो ऑर्गेनिक फूड को सिंथेसाइज नहीं कर पाते एंड ये प्रोड्यूसर्स पर डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए या फिर किसी दूसरे कंज्यूमर्स पर, उनको हम बोलते हैं कंज्यूमर या फिर हेट्रोट्रॉप्स. हेट्रोट्रॉप्स मीन्स हेट्रॉस मीन्स डिफरेंट प्लस ट्रॉप मीन्स फीडिंग. दी कंज्यूमर्स आर फॉलोइंग डिफरेंट काइंड्स. फर्स्ट टाइप ऑफ कंज्यूमर्स दैट इज प्राइमरी कंज्यूमर्स और हर्बीवोर्स. कंज्यूमर्स ऑब्टेंड ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम प्रोड्यूसर्स बाई ग्रेजिंग. मीन्स ऐसे कंज्यूमर्स जो कि फूड ऑब्टेंड करें प्रोड्यूसर से, डायरेक्टली प्रोड्यूसर से बाई ग्रेजिंग, उनको हम बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स या फिर हर्बीवोर्स. एंड एग्जाम्पल इज कैटल्स. नेक्स्ट दैट इज सेकेंडरी कंज्यूमर्स और कार्निवोर्स. फर्स्ट दी कंज्यूमर्स डिराइव देयर ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम प्राइमरी कंज्यूमर्स बाई प्रिडेशन. मीन्स ऐसे कंज्यूमर्स जो कि अपना ऑर्गेनिक फूड यहाँ पर प्राइमरी कंज्यूमर्स ले रहे हैं और यहाँ पर ये जो इनका स्टेप होगा प्राइमरी कंज्यूमर से फूड लेने का वो होगा प्रीडेशन. मीन्स ये शिकारी करके यहाँ पर अपना फूड को ऑब्टेन करते हैं. एग्जाम्पल इज फ्रॉग, प्रेडेटरी बर्ड्स, कैट, डॉग एक्सेट्रा. नेक्स्ट टाइप ऑफ कंज्यूमर्स दैट इज टर्शियरी कंज्यूमर्स और टॉप कार्निवोर्स और कार्निवोर सेकेंड. दी कंज्यूमर्स डिराइव देयर ऑर्गेनिक फूड by predation of herbivores as well as secondary consumers.
मीन्स ऐसे कंज्यूमर्स जो कि अपना ऑर्गेनिक फूड ऑब्टेन कर रहे हैं। हर्बीवोर्स मीन्स प्राइमरी कंज्यूमर से, एंड साथ साथ में सेकेंडरी कंज्यूमर से, उनको हम बोलते हैं टॉप कार्निवोर्स या फिर टर्सरी कंज्यूमर्स या फिर कार्निवोर फर्स्ट। एग्जाम्पल इज टाइगर्स, लायन, पैंथर एक्सेट्रा। नेक्स्ट टाइप ऑफ कंज्यूमर्स, that is omnivores. The consumers derive their organic food from producers as well as consumers by predation or killing. मीन्स ऐसे कंज्यूमर्स जो कि अपना फूड प्रोड्यूसर से एंड साथ साथ में यहाँ पर कंज्यूमर से, दोनों से ऑब्टेन कर रहे हैं। मीन्स जो अदर कंज्यूमर्स हैं उनसे ऑब्टेन कर रहे हैं, उनको हम बोलते हैं यहाँ पर ओमनिवोर्स। एग्जाम्पल इज ह्यूमन एंड कॉकरोचेस। नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, that is decomposers. The living organism decomposes organic material of producers and consumers into simple form for environmental recycling or storing as humus are known as decomposers. Means ऐसे living organism जो कि यहाँ पर ऑर्गेनिक मटेरियल जो प्रोड्यूसर्स का है एंड कंज्यूमर्स का है, इनको वो डिकम्पोज कर रहे हैं। मीन्स इनको ये सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, जिससे कि जो हमारा इन्वायरमेंट है इसको रिसाइकिल कर रहे हैं एंड साथ साथ में ह्यूमस का यहाँ पर फॉर्मेशन करते हैं, उनको हम बोलते हैं डिकम्पोजर्स। दे डिराइव देयर फूड एंड एनर्जी फ्रॉम सच डिकम्पोजिशन। मीन्स इनको जो इनका फूड मिलता है या फिर एनर्जी मिलता है, इस जो ये मटेरियल को डिकम्पोज करते हैं उनसे इनको फूड और एनर्जी मिलेगा। एग्जाम्पल ऑफ decomposers, that is protozoans, monograms and fungi. Next, that is note. Decomposers are popularly called scavengers of an ecosystem, क्योंकि हमारे इकोसिस्टम को यहाँ पर रिसाइकल करते हैं, ह्यूमस को स्टोर करते हैं, साथ साथ में हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करने का काम करते हैं, इसलिए इनको हम बोलते हैं स्कैवेंजर्स ऑफ एन इकोसिस्टम। नेक्स्ट, दैट इज टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। अभी तक हमने इसमें स्टडी किया इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स को। नेक्स्ट दैट इज टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। द इकोसिस्टम हैज़ बीन कैटेगराइज्ड एज फॉलोज। हम यहाँ पर इकोसिस्टम के टाइप को चार्ट की हेल्प से स्टडी करेंगे, एंड अगर आपको इसका नोट्स बनाना हो तो आप इसका नोट्स चार्ट की हेल्प से बना सकते हैं। इकोसिस्टम को हम 2 टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट है नेचुरल इकोसिस्टम, सेकेंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। एंड नेचुरल इकोसिस्टम को हम 2 टाइप्स में क्लासीफाई करेंगे, एक्वाटिक इकोसिस्टम एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। एक्वाटिक इकोसिस्टम को हम यहाँ पर फ्रेश वाटर इकोसिस्टम एंड मरीन वाटर इकोसिस्टम में क्लासीफाई कर सकते हैं। एंड फ्रेश वाटर इकोसिस्टम को हम क्लासीफाई करेंगे यहाँ पर लेंटिक टाइप में। लेंटिक टाइप ऐसा सिस्टम है वाटर का जहाँ पर जो पानी होता है रुका हुआ होता है, मीन्स एक जगह पर स्टैंड रहेगा पानी, वो मूव नहीं करता। एग्जाम्पल इज पॉन्ड्स, पूल्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, दैट इज लोटिक टाइप। लोटिक टाइप मीन्स रनिंग फ्रेश वाटर, मीन्स ऐसा वाटर बॉडी जिसमें कि जो वाटर है रन करता हो, मीन्स एक प्लेस पर वो स्टैंड ना करता हो, मूव करता हो वाटर, उसको हम बोल देंगे लोटिक टाइप। एग्जाम्पल इज रिवर, कैनाल, स्ट्रीम्स एक्सेट्रा। ये हमने इसमें स्टडी किया फ्रेश वाटर इकोसिस्टम को। नेक्स्ट दैट इज मरीन वाटर इकोसिस्टम, जिसको हम यहाँ पर क्लासीफाई करेंगे एस्चुरिन इकोसिस्टम में। ऐसा एस्चुरिन्स मीन्स यहाँ पर हम यह कह सकते हैं कि ऐसा वाटर बॉडी का एरिया जिसमें कि रिवर का जो फ्रेश वाटर है एंड साथ साथ में जो ओशन का जो सॉल्ट वाटर है एक प्लेस पर आकर मिक्स होता है, एंड जहाँ पर वो सॉल्ट वाटर एंड फ्रेश वाटर मिक्स होता है उस प्लेस को हम बोलते हैं एस्चुरीज, एंड ऐसे इकोसिस्टम को बोलते हैं एस्चुरिन इकोसिस्टम। नेक्स्ट इट इज़ नेरेटिक इकोसिस्टम, मीन्स सैलो पार्ट ऑफ सी, मीन्स जो सी का यहाँ पर जो सैलो पार्ट होगा उसको बोलेंगे नेरेटिक इकोसिस्टम। एंड नेक्स्ट ओशियनिक इकोसिस्टम, ये हमने स्टडी किया यहाँ पर नेचुरल इकोसिस्टम में एक्वाटिक इकोसिस्टम को। नेक्स्ट दैट इज टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को हम यहाँ पर क्लासीफाई कर सकते हैं ग्रासलैंड इकोसिस्टम में, फॉरेस्ट इकोसिस्टम में, डेजर्ट इकोसिस्टम में, टुंड्रा इकोसिस्टम में एंड पोलर इकोसिस्टम में। नेक्स्ट टाइप ऑफ इकोसिस्टम दैट इज़ आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, जिसको हम मैन मेड इकोसिस्टम भी बोल सकते हैं। यहाँ पर हम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम को क्लासीफाई कर सकते हैं कंप्लीट इकोसिस्टम में एंड इनकम्प्लीट इकोसिस्टम में। यहाँ पर हम यह अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कंप्लीट इकोसिस्टम एंड इनकम्प्लीट इकोसिस्टम में डिफरेंस क्या होगा। कंप्लीट इकोसिस्टम एक ऐसा सिस्टम होगा जिसमें कि जो उसका इकोसिस्टम है वो अपने आप मीन्स सेल्फ ऑपरेट होगी, एंड जो इनकम्प्लीट इकोसिस्टम है वो सेल्फ ऑपरेट नहीं होगी, मीन्स वो नॉट सेल्फ ऑपरेट होगी। एंड यहाँ पर कंप्लीट इकोसिस्टम का एग्जांपल है
बायोस्फीयर रिजर्व एंड बोटानिकल गार्डन्स, जो कि ये सेल्फ ऑपरेट है, इसलिए इसको हम बोलते हैं कंप्लीट इकोसिस्टम। एंड नेक्स्ट दैट इज़ इनकम्प्लीट इकोसिस्टम, जो कि ये सेल्फ ऑपरेट नहीं है, मीन्स ये नॉट सेल्फ ऑपरेटेड है, इसलिए इसको बोलते हैं क्रॉप लैंड्स। क्रॉप लैंड्स को यहाँ पर फार्मर की हेल्प से ऑपरेट करते हैं, मीन्स फार्मर यहाँ पर वर्क करते हैं एंड तब जाके क्रॉप लैंड्स का यहाँ पर पूरा सिस्टम का फॉर्मेशन हो पाता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट इकोसिस्टम। तो हमने इसमें स्टडी किया यहाँ पर इकोसिस्टम के टाइप्स को। नेक्स्ट वीडियो में हम फूड चेन, फूड वेब एंड ट्रॉफिक लेवल को स्टडी करेंगे। एंड अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगी हो तो देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, कमेंट, शेयर दिस वीडियो इन योर फ्रेंड सर्कल एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।